जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का यह वीडियो झारखंड के उन सभी महिलाओं के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहे हैं और उनके अकाउंट में अभी तक छठा किस्त का पैसा नहीं आया है। तो आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है जो कि मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से डिटेल से सारा कुछ बताने वाला हूँ। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना छठी किस्त का पेमेंट 15 जनवरी और 16 जनवरी को मिलने वाला था, लेकिन बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिनके अकाउंट में ना ही पांचवा किस्त का पैसा गया है और ना ही छठा किस्त का पैसा गया है। तो आखिर आपको क्या करने की आवश्यकता है तब आपके अकाउंट में पैसा जाएगा, सारा कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से डिटेल से बताने वाला हूं, ठीक है। लेकिन अभी तक देखा जाए बहुत सारे झारखंड के ऐसी महिलाएं हैं जिनके अकाउंट में पांचवा और छठा किस्त में 1 रुपया भी नहीं आया है। तो आखिर आपको क्या करने की आवश्यकता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिनके अकाउंट में देखा जाए तो छठा किस्त का पैसा आ चुका है और बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिनका पांचवा किस्त का भी पैसा नहीं आया, ठीक है। तो आपके अकाउंट में आखिर पैसा क्या कैसे गया और कुछ ऐसे महिलाएं हैं जिनके अकाउंट में पैसा किस वजह से नहीं गया, तो सारा कुछ आप सभी को अपडेट के माध्यम से मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, ठीक है। और देखिए आप सभी को मैं आपको बता दूं कि जनवरी के महीने में देखा जाए तो पांचवा किस्त का पैसा और छठा किस्त का पैसा दोनों का पैसा एक साथ मिलने वाला था, लेकिन अभी तक बहुत सारे महिलाओं के अकाउंट में नहीं गया। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अब जो भी पैसा जाने वाला है जनवरी के बाद सारा जो पैसा है वो डीबीटी के माध्यम से जाएगा, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जाएगा। तो यदि आपके अकाउंट में डीबीटी ऑन नहीं है तो आप जाकर के डीबीटी ऑन करवा लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे अपडेट में क्या लिखा गया, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना छठी किस्त, यानी दोस्तों छठी किस्त कब आएगा, 17 जनवरी छठी किस्त जारी, यानी दोस्तों 17 जनवरी से छठी किस्त जारी होना स्टार्ट हो चुका है। आगे सारा कुछ आपका लिखा गया है, ठीक है। जल्दी जल्दी करें और ये काम, और 15 जिले में आज पैसा जारी किया जाएगा। तो कौन कौन सा जिला होने वाला है, और देखिए यहाँ पे अपडेट में क्या लिखा गया है कि किस दिन मिलेगी मैया सम्मान योजना की छठी किस्त। देखिए दोस्तों बहुत सारे महिलाओं के यहाँ पे कमेंट आ रहा था कि आखिर हमारा छठा किस्त का पेमेंट कब तक आएगा। बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिनके अकाउंट में पांचवा और छठा किस्त का पैसा आ गया है और सातवां किस्त का इंतजार कर रहे हैं। तो सातवां किस्त को लेकर के भी एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। देखिए आगे लिखा गया है कि आप सभी माता बहनों को सूचित किया जाता है कि आप सभी को छठा किस्त की राशि का इंतजार खत्म होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, छठा किस्त का इंतजार आपका बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, क्योंकि सभी को पता है कि पांचवी किस्त की राशि सभी को मिल चुकी है। यानी दोस्तों पांचवा किस्त का जो राशि है वो बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिनके अकाउंट में तो गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिनके अकाउंट में नहीं गया है, ठीक है। यदि आपके अकाउंट में मैया सम्मान योजना के तहत कोई भी पैसा कोई भी किस्त आया है तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पांचवा किस्त और छठा किस्त आपके अकाउंट में दोनों एक साथ आने वाला है। लेकिन उसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा मैं आप सभी को आगे बता दूंगा, ठीक है। यदि आप उस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तभी आपके अकाउंट में पैसा जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, क्योंकि सभी को पता है कि पांचवी किस्त की राशि जमा मिल चुकी है, लेकिन छठी किस्त का इंतजार कर रहे हैं। 20 जनवरी से पहले ही आपके खाते में आने की संभावना बताई जा रही है, यानी 20 जनवरी से पहले पांचवा किस्त और छठा किस्त, यदि आपका पांचवा किस्त आ गया है तो सिर्फ आपका छठा किस्त आ गया, ठीक है, यानी कि 2500 रुपया। और जिन महिलाओं का पांचवा किस्त नहीं आया है उन लोगों को पांचवा किस्त और छठा किस्त दोनों मिला करके 5000 रुपया आने वाला है, ठीक है। आगे यहाँ पे सारा कुछ लिखा गया है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कमेंट भी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कमेंट में क्या किया गया है, गढ़वा में आज आया है छठा किस्त का पैसा 2500 रुपया, थैंक यू हेमंत सोरेन झारखंड। देखिए दोस्तों गढ़वा में देखा जाए तो आज जो है वो 4 आवर पहले यहाँ पे कमेंट किया गया है और 2500 रुपया उनके अकाउंट में चला गया। तो आखिर किस वजह से इसके अकाउंट में गया, और बहुत सारे ऐसे महिलाएं जिनके अकाउंट में नहीं जा रहा है, तो आखिर किसका क्या कारण हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक कमेंट किया जा रहा है, मेरा नहीं मिला है पांचवा किस्त, अभी तक 3 बार ही मिला है। यानी बहुत सारे ऐसे झारखंड की महिलाएं हैं जिनके अकाउंट में 3 बार ही पैसा आया है, या फिर किसी के अकाउंट में 1 ही बार आया है और पैसा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है मैं आपके आगे बता दूंगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक कमेंट किया जा रहा है रनीतानु की तरफ से, सर 6 किस्त नहीं आया है अभी तक, वो कब मिलेगा ये बताइए प्लीज। मैं मधु से हूँ और मधु में कब मिलेगा, ठीक है, यानी मांडू में कब मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मांडू में कब पैसा मिलेगा यहाँ पे इनके तरफ से कमेंट किया जा रहा है। कमेंट किया जा रहा है कि मेरा 2500 रुपया अभी आया। यानी दोस्तों बहुत सारे ऐसे महिलाएं जिनके अकाउंट में पैसा जा रहा है और बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिनके अकाउंट में नहीं जा रहा है। तो क्या करना होगा, छठा किस्त कब मिलेगा। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है छठा किस्त कब आएगा। और देखिए यहाँ पे लिखा गया है, एक भाई की तरफ से कमेंट किया गया है कि हम देवघर से हैं, मेरा दूसरा किस्त नहीं आया, 2500 रुपया कब आएगा। इनका यानी कि दूसरा किस्त का पैसा आया उसके बाद 1 भी रुपया नहीं आया है, तो आखिर 2500 रुपया यानी कि पांचवा किस्त और छठा किस्त कब आएगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा परेशानियों का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपडेट में साफ साफ क्या लिखा गया है कि मैया सम्मान योजना की जनवरी की राशि 25 तक खाते में जाएगी। दोस्तों यहाँ पे पेपर कटिंग के माध्यम से श्री हेमंत सोरेन की तरफ से एक ट्वीट किया गया है कि मैया सम्मान योजना की जो राशि है वो जनवरी में देखा जाए तो 25 जनवरी तक चला जाएगा। बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिनके अकाउंट में पैसा जा रहा है और बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिनके अकाउंट में पैसा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो आखिर किस वजह से नहीं जा रहा है, और बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिनका नाम भी कटने वाला है, क्योंकि देखिए बहुत सारे झारखंड में ऐसी महिलाएं थी जो कि मैया सम्मान योजना का गलत तरीके से लाभ ले रहे थे। उन सारे महिलाओं का नाम कटने वाला है। तो आखिर आपको क्या करना है जिसकी वजह से आपको नाम नहीं कटेगा, सारा कुछ यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि मैया सम्मान योजना की जनवरी की माह की राशि 20 से 25 तारीख तक लाभुकों के खाते में भेजी जाएगी। ठीक है, 20 से लेकर देखा जाए तो 25 तारीख तक आपके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सभी जिलों से कहा गया है कि लाभुकों के खाते में 2500 रुपया भेजने की तैयारी करें। यानी दोस्तों लाभुकों से यहाँ पे जो अधिकारियों हैं उन लोगों से कहा गया है कि सभी के अकाउंट में 2500 रुपया भेजने की जल्दी से जल्दी तैयारी करें। इधर मैया सम्मान योजना की वेबसाइट बंद होने के कारण लाभुकों के नाम सूची में दर्ज नहीं हो पा रहा था। देखिए यहाँ पे हुआ क्या था कि जो मैया सम्मान योजना का जो वेबसाइट था उसमें कुछ त्रुटि आ गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिनका नया जो फॉर्म फिलअप करवाया जा रहा था तो वो भी अपडेट नहीं हो रहा था। ठीक है, तो आप जो भी नया फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा और जिनका भी पैसा नहीं आ रहा है यहाँ पे अपडेट किया जा रहा है, सारा कुछ आपका यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। ठीक है, देखिए आगे लिखा गया है कि साथ ही पहले से दिए गए आवेदन की त्रुटियां का निराकरण भी किया जा रहा था। यानी दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फॉर्म फिलअप करते समय कुछ गड़बड़ियां कर दी थी, उसका भी यहाँ पे त्रुटि को दूर किया जा रहा है। ठीक है, विभागीय अधिकारियों ने बताया कि साइट अपग्रेड का काम चल रहा था। यानी दोस्तों मैया सम्मान योजना का जो अपग्रेड साइट है उसको अपग्रेड किया जा रहा था, ताकि अगला बार से जो भी पैसा जाए वो डीबीटी के माध्यम से तुरंत आपके अकाउंट में पैसा चला जाएगा, इधर उधर कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक है, 2-3 दिन में काम यहाँ पे पूरा हो जाएगा और 2-3 दिन में दोस्तों यहाँ पे काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, वेबसाइट को लेकर के यहाँ पे क्या कहा गया है, वेबसाइट बंद होने से रोजाना महिलाओं की जमा हो रही थी भीड़। यानी दोस्तों वेबसाइट बंद होने के कारण बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिनके अकाउंट में पैसा भी नहीं जा रहा था, और रोज रोज बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जो कि बैंक के चक्कर लगा रहे थे या फिर यहाँ पे जो ऑफिस है वहाँ पे जा रहे थे। यहाँ तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बहुत सारे दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ठीक है, देखिए आगे लिखा गया है कि राज्य के विभिन्न जिलों और प्रखंडों में रोज सैकड़ों महिलाएं अपने निलंबित आवेदनों और दिसंबर के पैसे के लिए दौड़ लगा रहे थे। दोस्तों आने उनका दिसंबर महीना का भी पैसा नहीं आया था तो इधर उधर चक्कर लगा रहे थे, पर वेबसाइट बंद होने की वजह से सामाजिक सुरक्षा उपनिदेशक या प्रखंड विकास अधिकारी भी उन्हें कुछ बता पाने में असमर्थ थे। यानी दोस्तों ये लोग भी बताने में असमर्थ थे कि आखिर ऐसा किस वजह से हो रहा है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि कई लाभुकों का बैंक खाता आधार से जुड़ा नहीं था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बैंक अकाउंट से जो है वो आधार कार्ड लिंक नहीं था, इसकी वजह से भी उनके अकाउंट में पैसा नहीं जा रहा था। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जाकर अपना जो आधार कार्ड है उसको अपने बैंक अकाउंट से लिंक करवा लेना। ठीक है, उनके नाम, बैंक अकाउंट या फिर आईएफएससी कोड गलत होने के कारण भी उनके अकाउंट में राशि नहीं पहुंच रहा था। तो इस वजह से दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अकाउंट में पैसा नहीं जा रहा था। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैया सम्मान योजना में बड़ा बदलाव क्या किया गया है कि 15 जनवरी से लाभुकों के आधार नंबर से लिंक खाते में ही जाएगी मैया सम्मान योजना की राशि। यदि दोस्तों अभी आप तक आपका अकाउंट यदि आधार कार्ड से लिंक नहीं था तब पर भी आपके अकाउंट में पैसा जा रहा होगा। ठीक है, यदि लेकिन आपका जनवरी के बाद आपका यदि आप आधार कार्ड से आप अपना अकाउंट लिंक नहीं करवाते हैं तब आपके अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप जाइए बैंक और वहां पर जाकर के आधार कार्ड से अपना बैंक अकाउंट लिंक करवा लीजिए। ठीक है, क्योंकि अब जो भी पैसा आएगा वो डीबीटी के माध्यम से आने वाला है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि 15 जनवरी से लाभुकों के आधार नंबर से लिंक खाते में ही जाएगी मैया सम्मान योजना की राशि। यदि आपके अकाउंट में बैंक अकाउंट लिंक नहीं है तो आपके अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जाइए और वहाँ पे जाकर के ऑन करवा लीजिए। ठीक है, बैंक लिंक जो है वो आधार कार्ड से अपना बैंक अकाउंट लिंक करवा लीजिए। और देखिए बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिनका जो है वो बैंक में डीबीटी ऑन नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होता है दोस्तों वो बैंक में ऑन करवाना पड़ता है, तो आप जाकर के ऑन करवा लीजिए तभी आपके अकाउंट में पैसा जाएगा। और बहुत सारे महिलाएं ऐसे हैं जिनके अकाउंट में पैसा गया, ठीक है, 5वां किस्त का पैसा गया है लेकिन वे परेशान हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिनका दोस्तों देखा जाए तो 2-2 अकाउंट खुला हुआ है। ठीक है, और देखिए 5वां और 6ठा किस्त का जो भी पैसा जारी किया गया वो डीबीटी के माध्यम से जारी किया गया। तो यदि आपका 2-2 अकाउंट है तो आप पहले जाइए दोनों अकाउंट को आप चेक करवाइए। ठीक है, यदि आपका बैंक अकाउंट जिस भी अकाउंट से यानी डीबीटी लिंक होगा उसी अकाउंट में गया होगा और आपको पता नहीं चल रहा होगा। ठीक है, तो आप पहले वहाँ पे जाइए बैंक और दोनों जो अकाउंट है उसको जाकर के वहाँ पे अपडेट कीजिए और वहाँ पे देखिए आपका पैसा आया है कि नहीं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिनके अकाउंट में पैसा चला गया है लेकिन वे परेशान हो रहे हैं। ठीक है,
तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि सातवां जो किस्त है इसका पैसा आपको कब तक दिया जाएगा। तो सातवां किस्त का जो पैसा आने वाला है ये देखा जाए तो आपको फरवरी महीना में मिलने वाला है। ठीक है, फरवरी महीना में 15 फरवरी के अंदर दोस्तों आपके अकाउंट में सातवां किस्त का पैसा 2500 रुपया दिया जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यदि आपका एक भी किस्त आया है तो आपका अकाउंट में पैसा अवश्य रूप से आने वाला है। ठीक है, कि मैं आप सभी को बता दूं कि मैया सम्मान योजना के लिए निर्धारित पात्रता क्या होने वाला है। यानी कि अब मैया सम्मान योजना में बहुत ही बड़ी यहाँ पे अपडेट किया जा रहा है, बहुत ज्यादा जांच किया जा रहा है और बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिनका नाम काटा जा रहा है। तो आखिर किन सारे महिलाओं का यहाँ पर नाम कटने वाला है, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि झारखंड राज्य की मूल निवासी महिलाएं ही मैया सम्मान योजना के लिए पात्र है। यदि आप झारखंड का मूल निवासी हैं तभी आपको मैया सम्मान योजना का धन राशि दिया जाएगा। ठीक है, वह सभी महिलाएं जिनकी आयु 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक है वह सभी महिलाएं को इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है। यदि आपका उम्र 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक है तो आपको मैया सम्मान योजना का पैसा दिया जाएगा। ठीक है, देखिए 2024 में क्या होता कि जब मैया सम्मान योजना को जब फर्स्ट बार यहाँ पे सरकार के द्वारा लाया गया था तो बहुत सारे ऐसे महिलाएं थी जिनका उम्र देखा जाए 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष के बीच में था, उन लोगों को पैसा मिला था। ठीक है, लेकिन अब देखा जाए 2025 आ चुका है और बहुत सारे महिलाओं का जो एज है वो 50 प्लस हो चुका है। ठीक है, तो उन सारे महिलाओं का यहाँ पे नाम काटा जा रहा है। तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपको पैसा अब नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए आगे यहाँ पे क्या है कि आवेदन महिला के परिवार में वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होना चाहिए। यानी आपका जो इनकम सर्टिफिकेट जो दिए थे उसमें आपका जो आय इनकम सर्टिफिकेट होता है उसमें पैसा लिखा हुआ रहता है कि आपका जो वार्षिक आय है वो कितना है। तो यदि आपका वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है तो आपके अकाउंट में पैसा जाएगा। ठीक है, आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे पॉइंट है कि कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी या फिर महिलाओं के परिवार में कोई भी जॉब नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि आपके परिवार में किसी प्रकार से कोई भी जॉब है तो आपका अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे झारखंड में महिलाएं हैं जिनके हस्बैंड वगैरह जॉब है, उनके परिवार में किसी ना किसी का जॉब है और वो भी मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहे थे। ठीक है, लेकिन अब से आपको आपका नाम धीरे धीरे बहुत सारे चेक करके काटा जा रहा है और उनके अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए मैया सम्मान योजना को लेकर के आपके मन में किसी भी प्रकार से कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो सबसे पहले आपको काम क्या करवा लेना है इस बार कि पहले आपको सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट में डीबीटी जा करके ऑन करवा लेना है। और दूसरा काम क्या करवाना है कि आधार कार्ड से अपना बैंक अकाउंट लिंक करवा लेना। ठीक है, ये दो काम यदि आप करवा लेते हैं तो आपके अकाउंट में 100% पैसा जाएगा। यदि आप इन सारे क्राइटेरिया को पूरा कर लेते हैं तो आपके अकाउंट में पैसा किसी प्रकार से कोई भी इशू नहीं होने वाला है। ठीक है, इसलिए आप सभी लोग पहले जल्दी से जल्दी जाकर के डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर होता है इसको जाकर के ऑन करवा लीजिए। और यदि आपका अकाउंट में डीबीटी ऑन नहीं है तो आपको चेक कैसे करना है, ये मोबाइल से भी चेक हो जाता है। यदि आपको चेक करने के लिए नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आप सभी को चेक करने के लिए बता दूंगा। ठीक है, कि आखिर डीबीटी ऑन है या नहीं, ये कैसे आप घर बैठे चेक कर सकते हैं।